ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीर्यते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवता उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सचिन्तेत भगवत चरणारविन्दं वज्र अंकुशाध्वसरोरुलाच्छन् आद्यम् अतुङ्गरक्विलसत्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभि आहत महत् हृदय अंधकारं ज्योत्स्नाभि आहत महत् हृदय अंधकारम। टॉपिक: भगवान के श्री चरणों में ध्यान। भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित करे, जो वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। भगवान के श्री चरणों में 19 चिन्ह हैं। राइट साइड पर 11 चिन्ह हैं और लेफ्ट साइड पर 8 चिन्ह हैं। श्लोका में कपिल मुनि उपदेश दे रहे हैं माता देवहूति जी को। वह बता रहे हैं कि भगवान के श्री चरण कमलों को मेडिटेट करने से क्या क्या लाभ मिलता है। चलिए आइए जानते हैं। इस श्लोका में बताया है पूरा जगत भगवान के चरणों पर आश्रित है। जिस प्रकार हमारा शरीर एक आत्मा के ऊपर टिका हुआ है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत भगवान के चरण कमलों पर टिका हुआ है। यदि हमारे शरीर में आत्मा ही नहीं होगी तो हमारा शरीर एक मृत के समान होगा। ना वह चल सकता है, ना वह फिर सकता है, ना वह उठ सकता है, ना वह बैठ सकता है। उसी प्रकार यदि भगवान ने अपने चरण कमल इस संसार से हटा लिए तो इस सृष्टि का विनाश निश्चित है। अतः हमें भगवान के चरणों का हमेशा ध्यान करते रहना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं, जिस प्रकार वज्र के प्रहार से बड़ी बड़ी चट्टानें नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान के चरणों का ध्यान करने से हमारे सभी प्रकार के पाप और पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होने लगती है। भगवान के चरणों का दर्शन करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। जब हम भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं तो भगवान के चरणों के नाखून से निकलने वाली मूनलाइट हमारे हृदय के अंधकार को, हमारे हृदय की अज्ञानता को सदैव के लिए नष्ट कर देती है। भगवान के चरणों का
ध्यान करने के 7 प्रकार के लाभ बताए गए हैं। जितने प्रकार की अनऑस्पिशियस चीज़ें हैं हमारे जीवन में होने वाली हैं या हो रही हैं, वे सदैव के लिए नष्ट हो जाती हैं, हमेशा के लिए वे नष्ट हो जाती है, ना आगे बढ़ती हैं। भगवान उन्हें वहीं की वहीं रोक देते हैं। नंबर 2, सौभाग्य का उदय होने लगता है, हमारा जो बैड लक है वो गुड लक में बदलने लगता है। नंबर 3, माइंड की जो जितनी भी अशुद्धियाँ हैं वो सारी दूर होने लगती है और हमारे माइंड का शुद्धिकरण होने लगता है। नंबर 4, परमात्मा की भक्ति, हमारा मन भगवान के नाम के प्रति बढ़ने लगता है, भगवान के कार्यों के लिए हमारे मन में प्रीति बढ़ने लगती है। 5th है ज्ञान। हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमारा उनसे क्या संबंध है, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 6, रियलाइजेशन। प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोग कल्पित मन से भगवान का ध्यान करते हैं, अतः कल्पना करने से भगवान को कल्पना में ही पाया जा सकता है, भगवान को कल्पना में ही पाया जा सकता है। अगर हम वास्तविक रूप से भगवान को ध्यान में लाएंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तो हम वास्तविक रूप से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7, वैराग्य, रेनुसिएशन। संसार में तो हम रहते हैं लेकिन सांसारिक चीज़ों से आसक्त नहीं हो पाते। इसी कारण यदि हम संसार में रहेंगे पर हमारा मन भगवान में लगने के कारण, भगवान के चरणों में लगने के कारण हमारा मन हमेशा वैराग्य मुक्त रहेगा। यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि 3 प्रकार की शक्तियाँ जो हमें भगवान के लोटस फीट का ध्यान करने से रोकती है। नंबर 1, अटैचमेंट, नंबर 2, ग्रीड, नंबर 3, लस्ट। भौतिक वस्तुओं से जितना ज़्यादा अटैचमेंट होगा भगवान की भक्ति से उतना ही हमारे माइंड को डाइवर्ट करती है। जितना भौतिक चीज़ों में आसक्ति होगी उतना ही हमारा अटैचमेंट कृष्ण से नहीं होगा। अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से अटैचमेंट, ग्रीड और लस्ट वे समाप्त होने लगते हैं। अतः हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। इसे हमें एक होली प्लेस पर और होली टाइम में करना चाहिए। होली टाइम सुबह का समय, मॉर्निंग का टाइम होली टाइम होता है और होली प्लेस अपने घर का मंदिर या कोई भी ऐसा स्वच्छ स्थान जहाँ हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिस टाइम हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं भगवान उस टाइम हमें सुन रहे होते हैं, हमारे सम्मुख बैठे हुए होते हैं। इसलिए हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जाप बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अतः हमें भगवान के चरणों का ध्यान हमेशा लगाते रहना चाहिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय।